सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल पे VS कोड C एंड C++ और एंटर। ठीक है, देखो आया। तो यहाँ पे ना आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा बराबर कि कैसे कैसे स्टेप से आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे। ऐसे राइट क्लिक करेंगे, ओपन न्यू टैब पे क्लिक कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे इसका पूरा डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा। इसको सही से फॉलो करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, चलिए नीचे आ जाएंगे एक बार, ऐसे ऐसे आने दीजिए और आने देंगे नीचे। यहाँ देखिए ये ऑप्शन ढूंढ लेना, एग्जाम्पल इंस्टॉल मिन GWX64 और विंडोज़। तो यहाँ पे लिखा है द डायरेक्ट लिंक, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, दिस डायरेक्ट लिंक सॉरी। देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, वेट करेंगे। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करने के लिए कोई एडिटर चाहिए आपको, है ना, कोई भी एडिटर। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे VS कोड। तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करो, उसके लिए VS कोड एकदम कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है ना, IDE डला हुआ है ना। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना। तो हमें क्या होगा कि उससे रिलेटेड चीज़ें मतलब वहाँ पर हम लोग रन कर पाएंगे, जिस भी लैंग्वेज पे आप करो। ठीक है, तो यहाँ पर आना और आप सर्च करना VS कोड। हालांकि इस कंप्यूटर में डला हुआ है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो कैसे करेंगे। तो VS कोड C++ सर्च मत करना, अब सिर्फ VS कोड सर्च करना है ना। और ये आया विजुअल स्टूडियो कोड, द ओपन सोर्स AI कोड एडिटर और डाउनलोड फॉर विंडोज़, बस यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तो इंस्टॉल है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके खत्म। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको। मेन यहाँ प्रॉब्लम आता है बच्चों को C++ में, जो इसका कंपाइलर है। हम क्यों डाल रहे हैं कंपाइलर, ताकि जो हम इंग्लिश के कोड करेंगे उसको वो क्या करेगा, बाइनरी में ट्रांसलेट करेगा, ताकि हमारा कंप्यूटर हमारे कोड को समझ सके। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया क्या, यस देखो डाउनलोड हो गया ना। अब यहाँ पर आ जाएंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यस ये आ गया है, इसने रन का ऑप्शन दे दिया, जैसे वहाँ क्लिक किया तो नेक्स्ट करेंगे ना, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये बता रहा है कि C ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर ये जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, फिर ये भी नेक्स्ट करेंगे, यस होने देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसको होने देंगे प्रोसेस। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक ये क्या करना है आपका, जैसे ये VS कोड अगर डाउनलोड हो जाता है तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे ना। फिर इंस्टॉल होने के बाद आपको कैसा दिखेगा VS कोड, ऐसे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर VS कोड को ऐसे ओपन कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये VS कोड आ गया हमारा। अब आपको क्या करना है, कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर्स बना लेने हैं। कंप्यूटर में फाइल फोल्डर इसलिए बनाएंगे ताकि हम हमारी चीज़ों को कैटेगराइज कर सकें। जैसे हम लोग कहते हैं फ़ोन में करते हैं कि भाई न्यू सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, तो उनके एक मेन मेन फोल्डर बना लेते हैं। तो मेन फोल्डर के अंदर जाते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा मिल जाता है, बराबर। तो वैसे हम लोगों को सी की अगर सीखना है ना, तो कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो C नाम से एक बना लेंगे फोल्डर। तो दिस PC में जाएंगे, दिस PC में आपको कंप्यूटर की क्या दिखेंगे, हार्ड डिस्क, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। तो मैं यहाँ पे C ड्राइव में जाता हूँ, जरूरी नहीं C ड्राइव, आपको जो ड्राइव पसंद है वो ड्राइव में आप काम कर सकते हैं, जो ड्राइव में आपका साइज फ्री हो वहाँ काम कीजिए। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, वैसे C को छोड़कर ही किसी दूसरे में काम करना चाहिए, क्योंकि C में क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है। कल को ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ क्रैश कर गया तो C ड्राइव पे प्रॉब्लम आती है, और C में आपका कोड भी है वो भी चले जाएगा। तो C में ना करके आपको दूसरे ड्राइव में करना चाहिए। खैर मेरे पास वैसा कोई इशू नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ C प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बेच। ठीक है, ऐसे और एंटर। तो इस फोल्डर को देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि इस फोल्डर के अंदर जो C लैंग्वेज के लिए सीखने आ रहे हैं आप लोग, उनको मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, है ना। तो ऐसा नाम रखेंगे मीनिंगफुल, आप अपने नाम पर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर भी हम बहुत सारे फाइल फोल्डर बनाएंगे, है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस डे वाइज बना लीजिए। तो राइट क्लिक करेंगे, वन मोर फोल्डर क्रिएट करेंगे ऐसे, और यहाँ पे दे देंगे day-1 ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर हम फाइल बना लेंगे। ठीक है, चलिए इस पर हमें काम बाद में करना, मेन आज का हमारा काम है इंस्टॉलेशन का। तो वो डाउनलोड हो गया क्या, जरा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे डाउनलोड्स में, और यस डाउनलोड हो गया, यहाँ पे चले जाएंगे ओपन। ठीक है, अनदर ऑलरेडी रनिंग वेट अंटिल, अच्छा कुछ रन हो रहा है ऑलरेडी, ये रहा। अच्छा वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया था ना, सॉरी मैं भूल गया था उसको। एक्चुअली यहाँ पे फिनिश करना है, एक्चुअली इसको रनिंग पे तो हमने लगा ही दिया था, बस फिनिश कर देना। हमने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया था ना,
कि कौन से फोल्डर में जा रहा है, मैं भूल गया था सॉरी। ये देखिए आया। अब इसके बाद में एक कमांड रन करेंगे आप लोग, तो कमांड आपको यहीं पे दिखाई देंगी, नीचे आएंगे और ये देखो ये कमांड दिखी। ये कमांड को सही से यहाँ से कॉपी करना, ये टूल चेन वाले, और यहाँ पे लाना और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। राइट क्लिक करना, पेस्ट का ऑप्शन आ ही जाएगा, ऐसे जो कहा गया, और इंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बोल रहा है यस, इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे वाई पे क्लिक करेंगे ना, तो ये बोल रहा है कुछ डाउनलोड होगा, और साइज़ देखिए कितना डाउनलोड होगा, 920 MB का। तो यहाँ पे यस कर देंगे और डाउनलोड पे लगा देंगे। अब ये काफ़ी टाइम लेगा, तो इसको डाउनलोड होने देंगे, है ना। डाउनलोड होने के बाद ही हम कोडिंग कर पाएंगे। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, जब तक VS कोड में कुछ चीज़ें आप इंस्टॉल कर लीजिए, जो काम की चीज़ें हो, है ना। अब जैसे वो फोल्डर था ना जो हमने अभी अभी बनाया Day 1 के नाम से, उसको लेकर आ जाएंगे यहाँ पर, ये रहा, सॉरी। अब यहाँ पर Day 1 को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे ना, यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए, जो आ गया Day 1। अब ये तो अपना क्या है, फोल्डर है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, हमारी फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे, ओके, यस क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे, ओके डन। अब इसके अंदर में फाइल बनाना है, तो ये रहा प्लस का ऑप्शन, है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फाइल किसी भी नाम से बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया एप नाम से, एप, और इसका एक्सटेंशन रखेंगे .c और एंटर, ठीक है। तो जैसे ये किया तो इसने देखो, इसने विजुअल स्टूडियो ने बोला कि आप अगर इस लैंग्वेज पर काम कर रहे हो तो आप ये पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम कोडिंग करेंगे ना, तो कुछ हम लोगों को ऑटो हिंट आते रहेंगे, है ना। जैसे मेन फंक्शन लिख रहे हैं हम, तो हिंट आ जाएंगे उसकी, है ना। तो इसका पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, देखो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो मैंने लिखा app.c, इसका क्या मतलब है ये समझेंगे। तो जो डॉट होता है ना, कोई भी फाइल के बाद डॉट, तो वो एक्सटेंशन होता है फाइल का, है ना। और वो एक्सटेंशन का क्या मतलब है, वो बताता है कि आपकी जो फाइल है वो किस टाइप की, उसका क्या मतलब है, उसका बिहेवियर कैसा होगा। लाइक अगर आपका एंड्रॉयड का कोई फाइल है ना, तो उसमें लिखा रहेगा .apk, है ना। ऐसे ही विंडोज़ का कोई फाइल रहेगा तो .exe, PDF रहेगा ना तो .pdf, है ना। ऐसा वर्ड में .word। तो वो जो डॉट के बाद की चीज़ें, वो कंप्यूटर के समझने के लिए होता है कि ये जो फाइल है इसका बिहेवियर ऐसा है और उसको इस तरह से ओपन करना है। अगर आपका वीडियो है MP4 तो .mp4, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वीडियो प्लेयर में ओपन हो जाएगा। तो उसको कैसे पता चला कि वीडियो प्लेयर में ही ओपन होना है, इसको ऑडियो में होना है, वो एक्सटेंशन देखते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखाया, app.c। तो डॉट के बाद वाला जो वर्ड होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है, बराबर, ठीक है। तो ये कमांड यहाँ पे रन हो गई है क्या, जरा देख लेंगे, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ओके ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ये हो जाता है उसके बाद समझते हैं। यस डन हो गया है, ठीक है। कोई एरर आ गई यहाँ देखिए, रिट्राइव फाइल, ये फ्रॉम मिरर प्रेजेंट टू स्लो, लेस देन 1 बाइट सेकेंड ट्रांसफर। अच्छा, ये इंटरनेट का एक्चुअली इशू है, वो बोल रहा है कि थोड़ा ट्रांसफ़र जो रेट है वो कम है। फिर से एक बार इसको एंटर मार देंगे, मतलब जो स्पीड इसको मिलना चाहिए वहाँ से वो नहीं हो पा रहा है, कुछ इंटरप्ट इंटरनेट का ही है। फिर से वाई कर दिया मैंने, ठीक है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये डन हो ही जाएगा। ओके परफेक्ट, ठीक है डन, है ना। तो ना इंटरनेट का इंटरप्ट था, ठीक है, डन हो गया। इसके बाद क्या स्टेप उठानी है वो देखेंगे। इसके बाद आपको ना आपके ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव। उसने बताया था कि सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है, तो सी में जाएंगे, दिस, यहाँ पर सी, और सी के अंदर ना वो फोल्डर मिल जाएगा आपको, ये देखो दिखा, है ना, यही उसने बताया था। इसके अंदर जाना है, फिर इसके अंदर आने के बाद आपको ये फोल्डर दिखेगा UCRT64, इसके अंदर जाएंगे और फिर बिन के अंदर जाएंगे, है ना, और फिर यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए इसका करना क्या है, ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन को ना कॉपी करना है, तो Ctrl+C प्रेस करेंगे ऐसे, सी के अंदर जो MySys है, फिर उसके बाद URCTC करके जो UCRT, फिर बिन, इसको कॉपी करेंगे और इसको ना कंप्यूटर के अंदर ऐड करना होता है। तो यहाँ आएंगे और ऐसे लिखेंगे एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो ये यहाँ पे क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि ये एक अलग से हमने कुछ चीज़ को इंस्टॉल किया है और सी की खुद की कुछ अपनी कमांड होती है और वो कंप्यूटर में नहीं होती हैं। तो सी की वो कमांड हमारे कंप्यूटर पर चल सके, इसलिए उसकी जो एंट्री होती है ना यहाँ करनी होती है, ठीक है। तो क्या सर्च किया मैंने, एडिट
इन्वायरमेंट वेरिएबल, और अब यहाँ पर आना और यहाँ पे सेटिंग्स है इन्वायरमेंट वेरिएबल और रिकवरी स्टार्टअप सेटिंग्स। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना जरा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, और ये देखो ये यूजर है और ये सिस्टम है। तो यूजर के अंदर एक पाथ का ऑप्शन दिखेगा, देखो दिखा, इस पाथ में आके आप एडिट पे क्लिक कर देना ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आके आपको न्यू पे क्लिक कर देना है ऐसे, और उसकी एंट्री यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा कंप्यूटर सी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी कमांड रहेगा ना उसको समझ पाएगा। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, बस डन। अब आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो ऐसे यहाँ आना और ऐसे सर्च करना CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे ऐसा टाइप करना GCC स्पेस हाइफन वर्जन, और यहाँ पे एंटर। देखो आ गया। अगर ये आ गया तो 100% आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन था, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम लोग कल देखते हैं। ओके गाइस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप भी अगर आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट बैतूल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। मैं खुद एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ पिछले 7 सालों से। जैसा मैं जॉब करता हूँ वैसे ही यहाँ पर मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है उसी एक्सपीरियंस लेवल पर, और इतने सारे कोर्स आपको कवर कराए जाते हैं। ये कोर्स के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, डेवऑप्स, क्लाउड, इस रोल पे जॉब कर पाएंगे। सो अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, और हमारा जो इंस्टीट्यूट का पता है वो खेड़ापति माता मंदिर, इटारसी रोड, गवर्नमेंट ITI के पास, भाग्यश्री कॉम्प्लेक्स, बैतूल। थैंक यू गाइस।